अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप 10 पंखे बगैर यूपीएस के किस तरह से एक सोलर पैनल पर चला सकते हो। उसमें सबसे पहले तो आपको एक अदद एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ेगा, जो कि आज की नई टेक्नोलॉजी हमें मुयस्सर है। उसके बाद सोलर पैनल 575 वाट एक अदद इंस्टॉल करना पड़ेगी उस एमपीपीटी के साथ। जैसे ही आप एक अदद बैटरी उस एमपीपीटी के साथ अटैच करेंगे, वो चाहे 100 एम्पेयर की हो, चाहे वो तकरीबन 120 या 30 एम्पेयर की हो, वो बैटरी ओनली आपको सिर्फ रात के बैकअप के लिए चाहिए कि अगर लाइट चली जाती है तो फिर आपके 2 से 3 पंखे रात को लाइट जाने की सूरत में 1 से 2 घंटे चल सके। उस बैटरी का यह भी फायदा होगा कि सुबह से शाम तक वो पंखों के साथ साथ चार्ज होती रहेगी। अब आते हैं असल काम की तरफ कि हमने कौन से पंखे और किस तरह से इसको इस एक सोलर प्लेट पर चलाना है। आप सबको मालूम है कि मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि आपको सिंपल और अच्छे तरीके से बताऊं कि आपने किस तरह से काम करना है। जब आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को, जो कम से कम 80 से 100 एम्पेयर वाला होना चाहिए, उसमें हाइब्रिड की आपको जरूरत नहीं है। हाइब्रिड लेकिन मयार में ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, इसलिए आपको मशवरा दूंगा कि आप हाइब्रिड एमपीपीटी यूज करें। हाइब्रिड एमपीपीटी में क्योंकि एम्पेयर और वोल्ट को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसमें आप 80 एम्पेयर वाला या 70 एम्पेयर वाला कम से कम लेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग इस परेशानी में है कि इस हाइब्रिड एमपीपीटी की रेट जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिससे लोग बहुत से परेशान हैं। उस परेशानी को खत्म करने का इस वक्त जो हल है वो है नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी कंट्रोल चार्जर। कोई भी एमपीपीटी कंट्रोल चार्जर जो तकरीबन 60, 65, 70 या 80 एम्पेयर में मिलता है, वो आपके लिए ओनली डीसी करंट चलाने के लिए और आपके डीसी फैन चलाने के लिए और एक सोलर प्लेट चलाने के लिए वो बेहतरीन है। सिर्फ एक सोलर प्लेट के लिए जो 60, 65, 70 एम्पेयर का जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर सस्ता मिल रहा है मार्केट से, 10,000 का भी है, 11,000 का भी है, 12,000 का भी है, आप वो वाला एमपीपीटी एक सोलर प्लेट को इजीली लगा सकते हैं। आपको ज्यादा एमपीपीटी लगाने की अच्छे वाला जरूरत नहीं है। सिमटेक का जो आजकल बहुत ज्यादा ब्लैक में चला गया है, आपको वो वाला एमपीपीटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोलर प्लेट है। तो एक सोलर प्लेट के लिए आपको ज्यादा हैवी एमपीपीटी लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए 10 पंखों की तरफ कि 10 पंखे हम कैसे उस पर चला सकते हैं। आजकल आपको पता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बहुत सारी कंपनियों ने 30 वाट के पंखे जो है वो मार्केट में ओपन कर दिए हैं। उसमें एसके कंपनी का पंखा, अल खुर्शीद फैन और पाक फैन के पंखे 30 वाट में मौजूद है। वो 30 वाट फुल स्पीड पे 30 वाट है, और जब आप उसकी स्पीड को सिर्फ 1 या 2 नंबर पीछे रखते हैं तो वो उससे भी कम स्पीड में उसकी स्पीड जो कम करते हैं तो वो उसके वाट और कम हो जाते हैं। ये हर उस चीज का असूल होता है, हर उस मोटर का असूल है। जब भी आप उसको कम स्पीड में उसको चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिक वाट कम लेना शुरू कर देती है। ऐसे ही आपके 50 वाट वाले जो पंखे हैं, वो भी जब आप उसको 3 नंबर पे या 4 नंबर पे चलाएंगे तो वो भी 25 वाट लेते हैं। ये वो मालूमात है जो लोगों को पता नहीं होती। वो समझते हैं कि अगर वो 3 नंबर पे चल रहा है तो तब भी उसकी वही स्पीड है, अगर वो हाई स्पीड पे चल रहा है वाट है, अगर वो हाई स्पीड पे चल रहा है तो तब भी उसके वही वाट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाई स्पीड पे 48 वाट लेता है जो लोकल फैन है, और जो अच्छा कंपनी का फैन है वो हाई स्पीड पे 30 वाट लेता है। इसी तरह लोकल जो जो कंपनी के फैन है वो 50 के बजाय 3 नंबर पर 25 वाट लेते हैं, और जो अल खुर्शीद वालों के हैं या एसके कंपनी के फैन है, वो वाले फैन जब आप 3 नंबर पे चलाएंगे तो वो और 12 से 13 वाट लेंगे। तो मैंने जो अभी आपको बताया है कि 10 पंखे 30 वाट वाले एक सोलर प्लेट पे चलेंगे, तो उसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सोलर प्लेट है हमें ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा करंट देती है वो 350 वाट देती है। अब आप हर 100 के साथ 3 पंखे अगर चलाएं तो 300 के साथ आपके 9 पंखे चलते हैं। अब आ जाए कि आपके पास कितने वाट बाकी बचते हैं जो इक्वल वाट है और होते हैं वो 50 से 60, 70 तो आपको हो सकते हैं सोलर प्लेट के, इससे कम नहीं होते। तो वो अब जब आप ये वाले
पंखे चला रहे होंगे तो 50 वाट जो आपके बचे हुए हैं वो सुबह से शाम तक आपकी वो जो बैटरी है 100 एम्पेयर की उसको चार्ज करते रहेंगे, ताकि आप अगर बैकअप इस्तेमाल करना चाहें तो आप उस बैकअप से, उस बैटरी से 1, 2 या 3 पंखे रात में घंटे 2 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाइट भी चली जाती है। या कुछ लोग लाइट पंखे यूज नहीं करते। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि कोई कहता है हम हमारे पास दफ्तर है, हम रात को बंद करके आ जाते हैं, सिर्फ लाइटें ऑन रखते हैं। कुछ कहते हैं हमारे स्कूल है, हम रात को सिर्फ लाइटें ऑन करते हैं, जरूरी लाइटें, और बाकी हम सब सेटअप बंद करके आ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन एक ट्रिक है जो मैंने उनको बताया है कि वो मयारी चीज का इस्तेमाल कर ले, अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर ले, ये बात कंफर्म कर ले कि वो आया वाकई 30 वाट का दे रहा है, वो लोकल फैन तो आपको नहीं दे रहा। ये आ गए हैं मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, 30 वाट के फैन मार्केट में आ चुके हैं। आप जो स्कूल वाले लोग हैं, जो दफातर वाले लोग हैं, जिनके पास ज्यादा पंखे लगाने जिनको पड़ते हैं, बहुत सारी मसाजिद ऐसी है जहां पे ज्यादा पंखों का इस्तेमाल होता है, वो उनको चाहिए कि वो अच्छे वाले फैन का इस्तेमाल करें, 30 वाट वाले फैन का इस्तेमाल करें, और उसकी वायरिंग एसी वायरिंग की बजाय डीसी वायरिंग करें। अब बहुत सारे पंखे जो स्लो हो जाते हैं, उनकी एक प्रॉब्लम जो सुनने में आई है कि वो पंखे स्लो हो जाते हैं। हर पंखे की 2 तार आपने अलहदा से लगानी है। फिर यहां पे बात को समझना है, हर पंखे की जो 2 तार है डीसी वायरिंग, वो आपने अलहदा से लगानी है। हर पंखे की 2 तार जब आप अलहदा से लगाएंगे, उसकी जो मोटाई है वो 2 mm जरूर होनी चाहिए। 2 mm की तार आप जहां पे भी आपका पंखा है वहां से उस तार को वहां बैटरी के पास लेकर जाएं। अगर आपकी तार 25 से 30 फुट से ज्यादा है, यानी कि 40 फुट के करीब है, तो आप उसकी मोटाई 3 mm कर दें। जो पंखा इतनी दूर है आपके सोलर पैनल की, जो वो एमपीपीटी आपने लगाई है, बैटरी जहां पे आपने रखी है, अगर वो कितने फुट दूर है, कम से कम 40 फुट दूर है, तो फिर आप उस तार की मोटाई और ज्यादा कर दें, सिर्फ उस पंखों के लिए जो पंखे 40 फुट से अबव है, ऊपर है। ये तार का इशू ज्यादा होता है, ना कि किसी सोलर का या किसी एमपीपीटी का इसमें मसला नहीं होता। और हर पंखे की जब आप तार को अलहदा डालेंगे तो कोई भी फैन एक दूसरे की स्पीड को कैच नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आपके जो वो उसके अंदर सर्किट लगे होते हैं उनको भी खराब नहीं करेगा। क्योंकि जब एक दूसरे के वोल्टेज एक दूसरे में डिस्चार्ज होते हैं या शामिल होते हैं, तो वो उससे उसकी जो किट लगी होती है वो अक्सर हीट होकर खराब हो जाती है, या वोल्ट ज्यादा मिल जाते हैं या कम मिल जाते हैं। इसीलिए फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जितने एम्पेयर आप यूज करेंगे, उस ही एम्पेयर का पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर उस बैटरी से आगे आपने लगाकर उससे आगे उस करंट को इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक जो पंखा है वो तकरीबन 2.5 एम्पेयर लेता है, ये आप नोट कर लें, एक पंखा आपका तकरीबन 2 से 2.5 एम्पेयर लेता है फुल स्पीड में। अगर वो 2 एम्पेयर भी लेता है, आप इसको फिलहाल 2 एम्पेयर पे रखें, तो अब आप कितने एम्पेयर का पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर छोटे वाला जो है ये आप लगाएंगे कि आपके 2 पंखों के वो उस हिसाब से आपने लगाना है। अगर आप 10 पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 एम्पेयर वो लेता है, तो इसका मतलब है 20 एम्पेयर का कंफर्म पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए। अब जब आप 20 एम्पेयर का पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर मार्केट से लाते हैं तो वो 20 एम्पेयर नहीं होता, वो कम होता है। इसलिए मैं यहां पे लोगों को ज्यादातर इस बात पे भी फोकस करता हूं कि आप कम से कम 30 एम्पेयर का लाएं। अगर आप और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लाना चाहते हैं तो कम से कम 40 से 50 एम्पेयर का पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर लाएं, जो टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। क्योंकि जब आपके पास उस पर कैपेसिटी ज्यादा है तो आप पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे तो वो बेहतरीन काम करेगा जो एम्पेयर में ज्यादा है। इसी तरह से आपके पास जब एमपीपीटी अगर आपको 70 एम्पेयर का मिल रहा है, अच्छा, यानी कि 2 या 3 हजार एक्स्ट्रा करके वो अच्छा मिल रहा है, तो आप अच्छे की तरफ जाएं, ना कि 2 से 3 हजार रुपए बचाएं। इसी तरह अगर आपको अच्छे फैन मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गारंटी में मिल रहे हैं, 5-5 साल गारंटी में भी आ चुके हैं, अच्छी कंपनियों के फैन अगर आपको डीसी फैन मिल रहे हैं, तो आप वो एसी डीसी फैन पंखे लेकर आए, ताकि आपकी वो जो परेशानी है उस कम हो सके। पैसे लगते हैं, एक बार लगते हैं, अच्छी चीज पर हमेशा पैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मगर उसके बाद आप सुखी हो जाते हैं। उम्मीद है लोगों को मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो है आप उससे इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि कंपनी के पंखे लगाएं और अपने स्कूल और ऑफिस के जो बिजली के इतने बिल है उनसे बचे, और इस तरफ आ जाए। सुबह से शाम तक आपके जो ये सेटअप है इंशाल्लाह अजीज बहुत ही सस्ते में जबरदस्त हो जाएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।